नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो मिड कैप और अंत में एक स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर के बारे में। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले शेयर की ओर। पहला शेयर है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की। कंपनी बहुत बेहतरीन है। काफ़ी वक्त से इस पे इन्वेस्टर्स बहुत डरे हुए थे क्योंकि शेयर लगातार गिर रहा था। 4000 का उस पे आया, फिर वहाँ से गिरा, तो एक डर का माहौल इस शेयर के बारे में था। लेकिन शेयर ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया है और एक अभी अच्छे वैल्यूएशन पे और एक अच्छे सस्टेन वॉल्यूम आने कंपनी में लगे हैं। कंपनी काम क्या करती है? कंपनी का काम देखा जाए तो IoT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है उनको, जैसे आपने देखा होगा IoT डिवाइसेस, रोबोट, क्लीनिंग रोबोट होते हैं या किसी RO में IoT डिवाइसेस लगे रहते हैं, फैंस में लगे रहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें ये बनाती है कंपनी। इसके अलावा बात करें तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और ऐसे कुछ इसके प्रोडक्ट हैं। और इनके बिजनेस की बात करें, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, तो हर प्रकार के बिजनेस में ये अपनी सर्विसेज देती है। मार्केट कैप की बात करी जाए तो 26,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप कैटेगरी का बहुत शानदार शेयर। शानदार मैं क्यों कह रहा हूँ, अब इसके आने वाले आंकड़ों से आपको पता चलेगा। स्टॉक पी की बात करें, हालांकि स्टॉक पी आपको महंगे वैल्यूएशन पे जरूर देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। स्टॉक पी की बात करें तो 77 के अराउंड इसका स्टॉक पी आपको देखने को मिलेगा। करंट प्राइस की बात करें तो 4000 के आसपास का करंट प्राइस चल रहा है, जो कि अपनी बुक वैल्यू 708 से करीब 7 गुना या आप कह सकते हैं 5-6 गुना के अराउंड महंगा है। तो ऐसी अगर बुक वैल्यू के हिसाब से बात करी जाए तो वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। ROC कंपनी की डिसेंट सी उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें देखने को मिलेगा, केवल 12.7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और ROE की बात करें तो 8.69 का कंपनी का ROE है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। तो आने वाले वक्त पे आपको अच्छे खासे बोनस इस पे देखते हुए, स्प्लिट देखते हुए देने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, प्रॉस भी इस कंपनी में बहुत हैं और कॉन्स भी कंपनी में बहुत है। तो मैं ये कहूँगा, जहाँ कंपनी के एक पहलू पे आप नज़र डालें तो दूसरे पहलू पे भी जरूर नज़र डालें कि क्या इस कंपनी के कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने की आशंका है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से 104% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से लास्ट 5 साल में प्रॉफिट डिलीवर किया है। बहुत बेहतरीन प्रॉफिट डिलीवर करते हुए कंपनी दिखाई दी है। इसके बावजूद कंपनी के कॉन्स बहुत ज़्यादा है। एक कॉन्स तो हम कहेंगे कि अपने बुक वैल्यू से 6 गुना चल रहा है, तो ऐसी कोई खास हाई वैल्यूएशन नहीं है, तो भी ठीक ठाक वैल्यूएशन है कि 6 गुना पे हम मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने डिविडेंड ज़्यादा देता नहीं है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि ऊपर भी हमने देखा था 9.70% की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिलेगी। और कंपनी के डेब्टर्स डे कुछ दिनों में बहुत बड़ा है, जो कि 154 डेज हो चुका है। तो कंपनी पे इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने डेब्टर्स डे को करीब 2 महीने के अंदर अंदर लाने का बहुत आवश्यकता है। इसीलिए इस पर, क्योंकि सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस का ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 60 दिन या 45 दिन ऐसा ही डेब्टर्स डे होने चाहिए। और प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, जो कि -10 से घट चुकी है। और वर्किंग कैपिटल डेज इसके बढ़ के 63 से 133 हो चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तो मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान देने की कंपनी में ज़रूरत है और कंपनी पे कोई भी बुराई नहीं है। बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ की। सेल्स 364 करोड़ की केवल मार्च 2019 में थी और 6 या 7 सालों में ही सेल्स 10 गुना बढ़ चुकी है, जो कि आज 3899 करोड़ पे पहुंच चुकी है। सबसे बेहतरीन बात कंपनी जो कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अपने को बार बार इंक्रीज किए जा रही है। 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करने वाली कंपनी आज 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सेल्स बढ़ रही है तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी अच्छे लेवल पे मेंटेन करके रखी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर ऐसे ही कंपनी काम करते रहे तो आने वाले वक्त पे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट कंपनी से निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, केवल 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट 346 करोड़ पे पहुंच चुका है। पिछले साल इन्होंने क्लोज किया था 364 करोड़ और अभी भी ये 346 करोड़ रुपए और साल में 2 क्वार्टर और बचे हुए हैं। तो कंपनी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है पिछले कुछ सालों में। और अचानक ही IoT बेस्ड, जैसा आपने देखा भी होगा मार्केट में IoT बेस्ड सारी डिवाइसेस आने लग गई।
बल्कि आप वॉशिंग मशीन भी देखो, वो भी IoT बेस्ड आने लग गए हैं। घर के क्लीनिंग डिवाइसेस IoT बेस्ड आने लग गए हैं, पंखे IoT बेस्ड आने लग गए हैं, आपका रेफ्रिजरेटर भी IoT बेस्ड आने लग गया है। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां आपके घर में IoT ना पहुंचाओ। आप पर्दा खोलने से लेके AC ऑफ करने तक सब IoT से ही आजकल मैनेज हो रहा है। तो आने वाले वक्त पे ऐसे बिजनेस आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए दिखाई देने को मिलेंगे। यही कारण था कि आज मैं इस शेयर पे अपना वीडियो बनाया। EPS की बात करें, 14 का EPS 51 पहुंच चुका है। अब बात करते हैं प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ की। तो बहुत बेहतरीन कंपनी की सेल्स ग्रोथ है, जो कि कभी भी 50 से नीचे नहीं रही है किसी भी टर्म में। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 104% की और 3 साल में 51% के कंपाउंड एनुअल रेट से बड़ी है। और TTM की बात करें तो 9% का। अब 3 साल के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 26% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न दे रही है। और एक अच्छी बात जो कंपनी पे हुई है, 1 साल में कंपनी अभी भी निगेटिव रिटर्न में है। तो अभी एक अच्छा इन्वेस्ट का मौका है। कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। 7,000 के हाई से आज कंपनी 4,000 पे ट्रेड कर रही है। तो एक मौका किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग 10% की घट के 53% पे पहुंच चुकी है। लेकिन FII और DI ने अपना भरोसा इस कंपनी पे रखा है। 5 पॉइंट की FII की होल्डिंग है, 11 पॉइंट की DII की और पब्लिक पे 28% का ही होल्डिंग है। तो ये था आज का पहला शेयर, जो कि है काइनास टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अब बात करते हैं दूसरे शेयर की, जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जब तक एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस रहेगा तब तक ये कंपनी ग्रो करती ही रहेगी। बहुत कम इस कंपनी का कंपटीशन है। बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप की, तो 18,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 762। बुक वैल्यू की बात करें 53। तो अपनी बुक वैल्यू से आपको थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई भी मार्केट को कैटर करने वाली कंपनी आपको सस्ती वैल्यूएशन पे कभी भी नहीं देखने को मिलेंगी। बहुत हाई वैल्यूएशन रहती है और ऐसा नहीं कि इस वैल्यूएशन के बाद वो आगे नहीं बढ़ सकती है। कंपनी में बहुत पोटेंशियल होता है क्योंकि डायरेक्ट कैटर करती है मार्केट को। और इंडिया की मार्केट तो ऐसी है कि जहां लोग इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं, कभी भी कम नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए इस बिजनेस को भी आने वाले वक्त पे बहुत फायदा मिलने की संभावना है। स्टॉक पी की बात करें 38। ROE कंपनी का बहुत बेहतरीन है। 47 का ROC और 36 का ROE कंपनी का है। और अब बात करते हैं प्रोस की, तो डेट फ्री कंपनी है। ROE की बात करें तो 40% का कंपनी ने पिछले 3 साल में ROE मेंटेन किया है। 68% का डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है। और सबसे अच्छी बात, वर्किंग कैपिटल इनके केवल 12 दिन के ही है। कैन यू बिलीव इट? एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल 12 दिन पे ही चल रहा है। बहुत अच्छा हम कहेंगे कंपनी के आंकड़े। अब स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 14 गुना हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव हो सकता है, बट ऐसा बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता। बात करें सेल्स की, 659 करोड़ की सेल्स आज दुगनी हो चुकी है केवल 6 या 7 सालों में। 7-8 सालों में देखें तो 659 करोड़ की सेल्स बढ़ के 1557 करोड़ पे हो चुकी है। लेकिन उससे बेहतरीन बात है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। तो बहुत हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कोई भी स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने वाली कंपनी काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो इन कंपनियों का जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाती है तो प्रॉफिट के आंकड़े उसी प्रकार से बढ़ते हुए आपको देखने को मिलता है। 146 करोड़ की सेल्स आज 491 करोड़ पे पहुंच चुकी है। और 5 का जो EPS था 6 के अराउंड, वो आज 20 पे पहुंच चुका है। तो बहुत अच्छी जंप कंपनी ने दिखाई है। अब बात करेंगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो 17-16% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी ने पिछले 3 और 5 साल में दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 21% और 17%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो कंपनी ने अभी भी कोई ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे बना के नहीं दी है। 5 साल की बात करें तो केवल 2% के CAGR से ही कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। लेकिन 3 साल में बात करें तो 17% के एक डिसेंट से रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले वक्त पे कंपनी रिटर्न नहीं बना सकती है। कंपनी बहुत अच्छी है, आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिलती है। तो आने वाले वक्त पे एक अच्छा खासा इस पे पोजीशन बनाने का मौका हो सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे होल्डिंग्स की, तो FII की होल्डिंग्स यहाँ पे 44% की है, DII की 23% की। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को ये पता है कि ये शेयर क्या कर सकता है, तो वो अपनी बहुत मजबूत होल्डिंग्स में लेके बैठे हुए हैं।
44% FII लेके बैठा है, 23% DII लेके बैठा है और 31% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास है। अब अंत में बात करेंगे एक स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर जो कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर पे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये शेयर बहुत टाइम से गिरता ही जा रहा है। 300 के लेवल से आज कंपनी का शेयर 200 पे पहुंच चुका है। स्मॉल कैप कैटेगरी है, 4000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक भी 19 का है, बुक वैल्यू से करीब 3 गुना हाई वैल्यूएशन पे है। तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी बहुत सस्ती है। और काम क्या करती है कंपनी? वेस्ट वाटर जो मैनेजमेंट होता है उस पर काम करती है। गवर्नमेंट की एजेंसी के लिए कंपनी काम करती है, तो गवर्नमेंट की हर सब्सिडी का इस कंपनी को जरूर आने वाले वक्त पे फायदा मिलेगा। ROE कंपनी की अच्छी खासी है, 20 का ROC और 17 की ROE है। फेस वैल्यू की बात करें 10 की फेस वैल्यू, तो आने वाले वक्त पे बोनस स्प्लिट देते हुए देखने को मिल सकती है। 85% के CAGR से कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, तब भी ये कंपनी अभी इस वैल्यूएशन पे है। तो एक आप कह सकते हैं कि हिडन जेम प्रकार की ये कंपनी आपके लिए हो सकती है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पे कोई भी अगर पोजीशन बनाने की सोचते हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का डायरेक्ट फायदा मिलेगा। जैसा अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली के वहाँ पे कंपनी बहुत यमुना नदी के उस पर काम कर रही है क्लीन करने का। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट से इस कंपनी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि सरकार को भी पोल्यूशन इंडिया में कम करना है, तो ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी। 3 साल में 24% की ROE कंपनी की है और वर्किंग कैपिटल बढ़ के 90 से 158 डेज पहुंच चुके हैं। तो ये थोड़ा इस प्रकार की कंपनी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट पे ही निर्भर रहती है, इनके लिए एक ड्रॉबैक ये जरूर रहता है। अब बात करेंगे प्रॉफिट लॉस ग्रोथ की। 2020 में 108 करोड़ का जो सेल्स थी वो बढ़ के 1200 पहुंच चुकी है, तो करीब 12 गुना बढ़ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है जो कि 23% है और 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 191 करोड़ पे पहुंच चुका है। कंपनी के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR आपको अभी भी कम देखने को मिलेगा। -21% का अभी भी निगेटिव में कंपनी का रिटर्न है। कंपनी बहुत हिडन जेम हो सकता है, अभी इसमें इन्वेस्टर अच्छी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो है हम आप जैसे इन्वेस्टर। बाकियों ने तो होल्डिंग रखी है, देखेंगे तो 70% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 0.67% की FII की और DII की 0.7%, 28% की होल्डिंग है पब्लिक की। तो ये थे आज के 3 शेयर, जिसमें पहला था काइनेस, दूसरा था कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, तीसरा था इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। थैंक यू।